कांग्रेस के शाहजादे आए दिन बयानबाजी ठोक रहे हैं। और अब तो आपके इलाके में मुख्यमंत्री आए चुनाव लड़ने के लिए, जरा गाजे बाजे के साथ विदाई कर दो भाई। देश में 18वीं लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। ऐसे में एनडीए को तीसरी बार सत्ता के सिंहासन पर पहुंचाने के लिए पीएम मोदी एक बार फिर से चुनावी रण में है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए हर दिन देश भर में ताबड़तोड़ रैलियां और कार्यक्रम कर रहे हैं। अपने स्पेशल बुलेटिन चुनावी रण में पीएम में हम आपको पीएम मोदी के बारे में दिन भर की अपडेट देंगे और साथ ही उनके बड़े बयानों के बारे में भी आपको बताएंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत एक्सप्रेस में और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। देश में इस समय चुनाव का माहौल है। नेताओं के साथ साथ आम जनता की जुबान पर भी चुनाव की चर्चा है। ऐसे में चुनाव और भी ज्यादा खास हो जाता है जब एक तरफ पूरा विपक्ष पीएम मोदी के खिलाफ है तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी चुनाव की बागडोर का मोर्चा खुद अपने कंधों पर संभाले हुए हैं। बता दें कि इस बार चुनाव सभी पार्टियों के लिए अहम माने जा रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी को हराने के लिए वो पार्टियां साथ आई हैं जो कभी एक दूसरे के विरोधी हुआ करते थे। बता दें कि देश में चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक के बाद एक विशाल जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। बता दें कि आज पीएम मोदी 2 राज्यों के दौरे पर थे। उन्होंने यहां पर विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। साथ ही पीएम मोदी जिस तरह से जनता के बीच जाकर लोगों को संबोधित कर रहे हैं तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि पीएम मोदी एनडीए को सत्ता में वापस लाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। बता दें कि पीएम मोदी उड़ीसा और झारखंड के दौरे पर थे। पीएम मोदी ने उड़ीसा के कंधमाल, बलांगीर और बारगढ़ में एक के बाद एक विशाल रैलियां की और लोगों को संबोधित किया। तो वहीं ऐसे में पीएम मोदी ने जनसभाओं को संबोधित करते हुए विपक्ष को लेकर उन पर निशाना भी साधा। बता दें कि विपक्ष पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वे कहते हैं संभल कर चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम है, ये मरे पड़े लोग ये देश के मन को भी मार रहे हैं। कांग्रेस का हमेशा ऐसा ही रवैया है। आज पाकिस्तान की हालत ये है कि अब वे बम बेचने के लिए निकले हैं। कांग्रेस के इसी कमजोर रवैये के कारण जम्मू कश्मीर के लोगों ने 60 साल तक आतंक भुगता है। देश ने इतने आतंकी हमले झेले जो देश भूल नहीं सकता। 26/11 की मुंबई के भयंकर आतंकी हमले के बाद इनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे आतंकवाद से सरपरस्त पर कार्रवाई करें। और अब तो आपके इलाके में मुख्यमंत्री आए चुनाव लड़ने के लिए, जरा गाजे बाजे के साथ विदाई कर दो भाई। अच्छा, एक काम करना, अगर यहां आपके मुख्यमंत्री जो यहां से चुनाव लड़ने वाले हैं ना, और हमारे यादव जी उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, शेर लड़ रहा है, शेर। एक काम करना भाई, जब नवीन बाबू अगर गलती से भी यहां चुनाव प्रचार के लिए आ जाए और अगर आपके नसीब में उनको मिलना हो जाए, क्योंकि वो किसी को मिलते नहीं है, उनको एक सवाल पूछना कि आप कांताबाजी से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां के बिना कागज लिए, हाथ में कागज नहीं रखना है, बिना कागज लिए 10 गांवों के नाम बोल दीजिए। इस चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा की कुल संख्या के 10% चाहिए मान्य विपक्ष बनने के लिए। कांग्रेस वाले जरा कान खोल करके सुन लीजिए, ये देश ने तय किया है। ये 4 जून को आप देखेंगे कि कांग्रेस इस देश में मान्य विपक्ष भी नहीं बन पाएगा। ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा द्रौपदी मुर्मू जी का रामलला के दर्शन करने के लिए जाना, मंदिर में पूजा अर्चना करना, एक आदिवासी बेटी और देश की राष्ट्रपति रामलला के दर्शन करके आई, उसके दूसरे दिन कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता ने घोषणा की कि हम अब राम मंदिर को गंगा जल से धो करके राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। मुझे बताइए, ये देश का अपमान है कि नहीं है?
ये आदिवासी समाज का अपमान है कि नहीं है? ये माताओं बहनों का अपमान है कि नहीं है? बता दें कि उड़ीसा के बाद पीएम मोदी ने झारखंड के चतरा में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस बीच पीएम मोदी यहां पर भी विपक्ष पर हमलावर होते दिखे। जेएमएम का और कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, न काम करेंगे न करने देंगे, और बिना दाम काम का नाम नहीं। ये इनका खेल है। ये खुद तो भ्रष्टाचार के अलावा कुछ करते नहीं है। मोदी जो काम करता है उसे भी रोकने में लगे रहते हैं। आज के हमारे स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।